देखे तेरी सूरत। ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आ चल पाए, हम मिल करके अपना भी फिर भी ये प्यार मिट जाए। बंधन तो प्यार का बंधन है, दोनों का संगम है। आ जाता है बेटा, क्या बात है माँ? तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देखी देखी जीऊंगी। अच्छा हाँ, तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देखी देखी जीऊंगी। मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम। तेरी राहों में जो सोने हो वो खुद के बिछा देंगे हम। बंधन दो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हो आ हो अरे भैया, अरे इन्हें देखो, इन्हें क्या हो गया? हो गया राज ए सेवक, सेवक, ए सेवक, ए पगले, पागल हो गए हो क्या रे? पकड़ ला इसको इधर। पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? गनौना बंद हो गया है का? हमारा गाना कब के खत्म हो गया, अम्मा अब तुम दोनों का डांस चालू है। अरे तुम सोचो कैसी टप फांसी है, फिर चालू हो जाए। यहाँ कोई कैसेट लगी थी? काय मुंह से कावर रहे? Shut up! बदतमीज कहीं के। पिताश्री और माताजी, विद्यालय जाने का समय हो गया, हमको इजाजत दो, जो कि हम विद्यालय जाना चाहते हैं। अच्छा मुन्ना, लेकिन हर वक्त हमारे मान और सम्मान का विशेष ध्यान रखना। अवश्य पिताश्री, अवश्य। अच्छा मुन्ना, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। बेटे राजेश, जी पिताश्री। तुम तो भली भात जानते हो कि अभी तुम्हारा भाई पढ़ रहा है। जी अगर पिताश्री। उससे जाने अनजाने में कभी गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना मेरे लाल। पिताश्री इसकी बात, इस बात की आप कभी चिंता ना करें। वो घर का एक लाडला है और उससे सभी प्यार करते हैं। उससे गलती भी होगी और बच्चों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी? ठीक है मुन्ना, हम चलकर आराम करना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। जुग जुग जियो। भगवान करे किसी की नजर न लगे। आज पहली बार समस्त परिवार को दरबार में बुलाया गया और दरबार की ये शोभा देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं स्वर्ग धरती पे आ गया है। और देखकर ये हृदय प्रफुल्लित हो गया। रोशनी ऐसा हमेशा रहे, यही मैं इसे क्या हुआ? रोशनी, क्या हो गया रोशनी? अरे तुम रो क्यों रही हो? इतनी खुशी के मौके पर ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है रोशनी?
दुखी हो गई। आज खुशियों का माहौल जो कि दरबार में तुम दुखी हो गई, तुम दुखी हो। आज खुशियों का माहौल जो कि दरबार में तुम दुखी हो गई, तुम दुखी हो गई। से पढ़ाई करे आप घर की गृहस्थी में रहते पिया प्यार डैडी भी हरदम उसी को तेरी आँखों में, तेरी बातों में बगावत की पूत आ रही। छोटा भाई मेरा लाडला सबका है, ऐसे मौके में कहती ऐसे बचल शर्म आई नहीं। छोटा भाई हुआ और छोटा भाई हुआ है और बहुत आपका छोटा भाई। और छोटा भाई हुआ है बहुत आपका, और जैसे मैं हूँ तो घर में पराई हुए आपके पास तो और बुद्धि है ही नहीं, मेरी भी बुद्धि को तेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हो तुम। पागल हो गई हो। आज तक इतने वर्ष बीत गए मेरे विवाह के, आज तक मैंने तुम्हारा ऐसा रूप नहीं देखा। हाँ। अरे पागल औरत, तुम्हें अकल नहीं है। क्या अकल नहीं? 10 वर्ष बीत गए, भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दी। औलाद नहीं दिया। वो हमारा भाई नहीं, हमारी औलाद है। मेरे कलेजे का टुकड़ा लो। एक बात सुन लीजिएगा और एक बात तुम भी सुन लो। क्या सुनाओगे? आज के बाद ऐसा ऐसा अगर तुमने कोई भी शब्द बोला मेरे भाई मेरे माता पिता के विषय में, क्योंकि तुम नहीं जानती मेरा भाई मेरे जिगर का टुकड़ा है और मेरे माता पिता मेरे भगवान है। आपका भाई आपका जिगर का टुकड़ा और माता पिता आपके लिए भगवान है। हाँ। एक बात मेरे कान खोल कर सुन लीजिए, आपके माता पिता आपके लिए भगवान होंगे लेकिन मेरे लिए तेरे लिए नहीं है। पूरा संसार, पूरा राज्य, जिधर भी जाओ उधर मेरे माता पिता के नाम के जयकारे लगते हैं। अरे जय जयकारे लगते हैं, बड़े आए जय जयकारे वाले, इनके माता पिता के जय जयकार लगते हैं। मेरे भगवान जैसे माता पिता के विषय में ऐसा कटु शब्द कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? और अगर तूने दोबारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया से बुरा कोई नहीं होगा। तो आपके लिए आपके माता पिता भगवान है ना? हाँ हाँ, मेरे आपका माता पिता। छोटा भाई आपके जिगर का टुकड़ा है हाँ। ना? तो मेरी भी बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आपका भाई आपके जिगर का टुकड़ा है और आपके माता पिता आपके लिए भगवान है तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। सजा लो थाली में आरती, सजा लो थाली में आरती और ले लो कटोरी में तेल और बैठ के उन्हीं की उतारो आरती और चाटो तेल लगा के। हाँ हाँ हाँ, मैं आरती सजाऊंगा, अपने माता पिता की पूजा करूंगा। अरे वो सौभाग्यशाली बेटा होगा जिसके माता पिता हो और वो उनकी आरती उतारे। अरे हाँ, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ ना, जाओ उतारो आरती और चाटो तेल लगा के। मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया, हराम खा। 1 घंटे से समझा रहा हूँ, एक राजघरानी की बहू होकर तेरे मुंह से ऐसे शब्द, ऐसे नागन जैसा जो जीभ चला रही है तू, अगर दोबारा तूने कोई शब्द बोला तो तेरी जीभ भ्या काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। बार बार कहोगी, 1000 बार कहोगी कि अगर आपका माता पिता आपके लिए भगवान है और आपका छोटा भाई आपके जिगर का टुकड़ा है तो उन्हीं को जाओ उतारो आरती और
हरामजादी तो एक बात थी, अब न ये बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, अब न मार रहे हो। क्या करेगा बे? 1 घंटा देखते हो बाबूजी हल्के माँ पहला पहल बचा। राज सेवक तुम क्यों रो रहे हो? अरे रौनक ये भोजपुरी गाँव। राज सेवक तुमने इस घर में देखा मेरी कितनी इज्जत है। अरे तुम्हारी इज्जत न हो तो एकर कहा। राज सेवक जिस घर में रोशनी की इज्जत ना हो ना उस घर में रोशनी घंटा नहीं रहने वाली है। अगर तुम न रहियो तो कसम से मैं कौनो बम्बा में घुस के पूजा के। राज सेवक अभी तुम मेरा एक काम कर दोगी क्या? कौन काम है? अभी तुम मेरे कमरे चले जाओ और तुरंत मेरा सूट केस लेकर आओ। मैं बन जाता। हाँ जल्दी जाओ। जिस घर में अब इस घर में मैं एक पल भी रुकने वाली नहीं हूँ। एक पल भी नहीं रहेगी तू। हाँ। तेरे शब्दों को सुनकर तो जैसे नागन को लगता है तेरा फंजही को चल दिया जाए। हाँ कुचल दो ना। कौन भाजी? एक मिनट न रुको बाबू, चलो चलो 1 मिनट न रुको बिन्ना। एक बात और ही, मानो भूल के हमरे भाऊजी के घर का यौबो न की हो। क्या करेगा बे? मैं कसम से छोड़ दो, लुबढ़ा दो, कब रहे वह पिलाई, दिमाग सही हो जाए। पिलाई तो ये बन गई है कमीनी। चल राज सेवक चल चल ले जा। और झूठ बोले कौआ काटे काल कौए से डरियो। झूठ बोले कौआ काटे काल कौए से डरियो। अभी कहेगा वापस आ जा। मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। ऐसे जाएगी। तुम देखते रहियो। अच्छा तो तू मैके जाएगी? हाँ मैं के जाऊंगी। तू मैं तू मैके चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा। डंडा लेकर आओगे मैं कुएं में गिर जाऊंगी। तू कुएं में गिर जाएगी, मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा। तुम रस्सी से खिंचवाओगे मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। तू पेड़ में चढ़ जाएगी, मैं आरी से कटवाऊंगा। और प्यार करे नारी चलवाए ऐसे आशिक से डरियो। प्यार करे नारी चलवाए ऐसे आशिक से डरियो। मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। चल मैके चल। चल मैके आज तुझे देखता हूँ मैं मैके। हरामजादी चल मुझे छोड़ के आई ले जा मैं हूँ। चल मुझे छोड़ के इस घर में मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी। हाँ, 1 मिनट नहीं रुकूंगी। जा 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 ला जा भाजी जा चल 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 मुझे स्टेशन छोड़ के आ। जा चल जा भाजी ले। ए भाजी हिया आओ मला तुझे छोड़ कर अबे भाजी छोड़ चल चल चल। चला सेवक जल्दी जल्दी चल। अबे चला सेवक। ये जो लगे
मारने का बहुत शौक है ना, बहुत शौक है ना तुम्हें मारने का। इन्हें क्या मारते हो? हाँ मारू। शान से मार दूंगा कभी लो। हाँ हाँ मार दो ना, रह लो फैल के सुकून से। हाँ सही कहो, हमें जान से मार डाई है लेकिन अधिकारी इनका कुछ न कही है। क्या कमी है इनकी? का कमी है? देख ले इनका लागत दिखाई नहीं देत रहा। अरे राज सेवक, इन्हें मत समझाओ। कसम भगवान की, जब से इस घर में आई हो ना, अब चुप रहो बाबूजी, जब से इस घर में आई हो, इनको समझाते समझाते मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये बताओ, अरे बाप रे, मैं अपने आँखें देखत रहे। क्या देखा है तूने? जब तुम भाऊजी रात दरबार में आओ, कौनो उठ के सीने से लगावा। अब जब तुम्हार छोटका है भैया, कैसे लगा रहे थे उसे? कैसे लगा रहे? यही तेरी अकल है? एक छोटे छोटे नौकर जो तेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गले लगा लिया उसे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? हाँ हाँ, पहाड़ नहीं टूट पड़ा है। आज उसे आए सीने से लगा लिए, आप आए सिंहासन छोड़ के नहीं उठे। कल के क्या होगा? सारा रात बाट उसे दे देंगे और आपको दे देंगे घंटा और बैठ के हिलाना। हाँ रोशनी, रोशनी की बात में कहीं ना कहीं तो कोई सच्चाई है। मैंने कभी गौर नहीं किया। मैं अपनी पत्नी के साथ आया और दोनों पैरों पर बैठे रहे, माथा रख के, लेकिन उनके हाथ नहीं उठे मेरे लिए आशीर्वाद के लिए। हाँ हाँ, नहीं उठे। स्वयं की उठने की तो बात दूर है, उन्होंने अपना हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। क्या हाथ उठाकर भी आशीर्वाद नहीं दे सकते थे? कोई बात नहीं रोशनी, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया? तुमने देखा जब तुम्हारा भाई राजू आया, उसे कैसे सीने से लगा रहे थे? अरे मोरी दैया रे दैया, अरे मोरी महतारिया, उसे तो ऐसे सीने से लगा रहे थे जैसे राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी से मिल रहे हो। हाँ सच कहती हो रोशनी, लेकिन शायद वो छोटा है इसलिए लगा लिया। हाँ हाँ, वो छोटा है, वो उनका औलाद है। और तुम बड़े हो तो तुम उनके औलाद नहीं हो। बाप के सामने बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन बाप के लिए वो बच्चा ही रहता है। और को ध्यान दिए? क्या? चलो मैंने मान लिया कि वो छोटा, उसे सीने से लगा लिए। हाँ हाँ, और क्या कह रहे थे सुना है? वो बुढ़वा क्या कह रहा था आपका बापवा? सभ्यता से बोलो। सभ्यता से कैसे बोलूं? जहाँ पर मेरे पति का अपमान हो, जो कोई मेरे पति का अपमान कर दे, उसका नाम मैं सभ्यता से ले लूं? कह रहे थे बेटा राजू तू उच्च कुल में जन्म लिया है। अगर वह उच्च कुल में जन्म ली सी, तुम का चमरौली पसियान में जन्म लिया। मैं सोचता रहा कि मेरी रोशनी मेरे परिवार से नफरत करती है। वो मुझसे नहीं, लेकिन मेरे अपमान के कारण उसने इतना रूप दिखाया। आज दरबार में मेरा अपमान हुआ, लेकिन मैं माता पिता के प्यार में खोया रहा, भाई के प्यार में खोया रहा। मेरा अपमान मुझे खुद दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरी पत्नी को दिखाई दे गया। और चुपी वो कर रही है सिर्फ मेरे अपमान के कारण, और मैं उसे ही मार रहा हूं। रोशनी, तुमने सच कहा। आज अगर तुम इतना नहीं समझाती तो मेरी अक्ल में पत्थर पड़ गया था। हाँ हाँ, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच है कि वो लोग ऐसा मेरे साथ बर्ताव किए, लेकिन
मैं अब ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो देख लेना, एक दिन आपके माताजी और आपके पिताजी आपके छोटे भाई राजू को बना दे हैं कि यहाँ का महाराज। जब वो बन जाए यहाँ का महाराज तो आप जानते हो क्या करना? क्या? आप ले लेना एक छोटा सा कटोरा, ले लेना एक छोटा सा कटोरा और गली गली मांगना सही कहा भौजी, एकदम फिटा कायो। सही कहा। ओ भैया कटोरा तैयार है, घबराओ ना। हाँ, एक ही आओ, ऐसे करो मोरी कहीं नहीं है कहीं का। हाँ, अबे नहीं लागत है कि भिखारी है ले एकर। हाँ अब लागत हो पेवर भिखारी का बोहनी कराई का। हाँ हाँ बोहनी करवा दो, सभी लोग दे दो इनको। हाँ रुक जा। आके सभी लोग दे दो। 1 रुपया है भैया, जेके न हो फुटकर पैसा न हो मैसे लाई ले, हम अगर सब जन दाई दियो। इधर वाले भी आ देखो एक से मांग ले, हियन मांग ले, या पूरे गांव में मांग ले, इतना खाए का मिल जाए कि तुम हाथ साथ पीढ़ी बैठ के खाइए। सब जन दाई दो भैया। हाँ बिल्कुल सही है। अब चाहिए का मैं भिखारी बनूंगा और मेरा छोटा भाई यहाँ का राजा। हाँ हाँ लोग मेरे हाथों में भीख देंगे। मैं प्रलय बचा दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सबका मार डालूंगा, लेकिन मैं कटोरा लेकर गली गली भीख नहीं मांगूंगा। अरे रोशनी मांगोगे बहुत जल्दी, ऐसे ही चलने दो। नहीं, रोशनी ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। कैसा नहीं होने दोगे? बाप के सामने तुम्हारी जुबान नहीं खुलती है, माँ के सामने तुम्हारी जुबान नहीं खुलती है, तो खा के यहाँ के महाराज। बाप हो भाई हो कोई भी हो, अगर मेरे साथ छल करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ आज तक जिन्हें भगवान की तरह पूछता रहा, उनके मन में इतना बड़ा भेदभाव, उनके मन में इतना बड़ा भेदभाव आ गया कि मुझसे नफरत और छोटे से प्यार, उसे राजा और मुझे भिखारी। भिखारी नहीं, ऐसा नहीं होगा रोशनी। यही होता है। आज तक मैं तुम्हें समझता रहा, तुम्हारे शब्दों को सुनकर मैं तुम्हें मारता रहा। हाँ, इसीलिए